एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वान दिखाया जाता है जिसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा था और वो और कोई नहीं बल्कि गुमटैन था। लेकिन वो जैसे पलट के उसे देखता है तो वो देख नहीं पाता क्योंकि एक सेल्ड उनके बीच में आ जाती है। इसके बाद वो इग्नोर करके जाने लग जाता है, लेकिन फिर से वान के पीछे से उसके नाम की आवाज आती है तो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ जॉन और मीनू दोनों जंगल में आ गए होते हैं। यहाँ पर मीनू बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और जॉन से बोलते कि वो कहाँ पर है। जॉन बोलता है कि उसे भी नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन वो सामने एक पेड़ का मॉन्स्टर देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर सुयोन होती है और सुयोन बोलती है कि उसे बदला चाहिए और वो ये बोलकर जोर से चिल्लाती है और जिससे कि पेड़ के अंदर से जो जड़ें होती है वो निकलकर जॉन और मीनू पर हमला बोलने वाली होती है। वो जॉन को तो पकड़ लेती है, लेकिन जैसे मीनू की तरफ आती है तो वान का खंजर आ जाता है जो कि मीनू को बचा लेता है। मीनू वान को देखकर खुश होते हुए वान की तरफ दौड़ती है। वान बोलता है कि मैंने मना किया था ना कि मेरी बगैर तुम कहीं पे भी मत जाना, जिस पर वो बोलते वो तो सिर्फ सुयोन के घर गई थी, वहां से पता नहीं जंगल में कैसे आ गई। जिस पर वान बोलता है कि ये सारा जंगल बनाया हुआ बीजू का है और बोलती है कि ये तो बच्ची है, इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वान नहीं मान रहा होता है तो वो उसे कन्विंस कर रही होती है। मीनू वान से सुहो को बचाने के लिए बोलती है, जिस पर वान बोलता है कि ये हमारे कॉन्टेक्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। जिस पर मीनू बोलते है कि तुम डर रहे हो मॉन्स्टर से, इसीलिए तुम नहीं बचा रहे हो। वान बोलता है कि ये जिंदगी उसने खुद चूज की है। ये दोनों लड़ रहे होते हैं, लेकिन जॉन बोलता है कि वो लड़ाई बाद में लड़ लेना, पहले उसे नीचे उतार दे। तो वान अपना खंजर फेंकता है जिससे कि जॉन नीचे आ जाता है। अब ये दोनों मिलकर मॉन्स्टर का सामना करने लग जाते हैं, जिस पर मॉन्स्टर इन पर हावी पड़ता है और वो एक तरफ तो वान को बांध लेता है और दूसरी तरफ जॉन को, और वो मीनू को भी उठा लेता है। लेकिन मीनू सीधा सुयोन से बात करने लग जाती है और बोलती है कि प्लीज तुम हमारे साथ चलो, लेकिन जिस पर वो मना करती है और बोलती है कि उसे उसका बदला चाहिए। जिस पर मीनू बोलती है क्या इस मॉन्स्टर ने अभी तक कोई बदला लिया है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूंगी। और इसी दौरान हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब ये बेंजुअल से प्रेयर करने के लिए आई थी तो इसने बदले में अपनी बॉडी ऑफर कर दी थी। यहाँ पर वैन और जॉन तो उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन मीनू उस लड़की को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है और वो लड़की भी कन्विंस हो जाती है और बोलती है कि उसे बचा ले। जिस पर मीनू उसे बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी जड़ों में सुयोन को जकड़े जा रहा होता है। यहाँ पर मीनू उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पेड़ उसे अपने अंदर समाये जा रहा होता है। तभी इस दौरान से मीनू के अंदर से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, जिससे बेंजू, गुमती और गुमटैन को भी एहसास होता है। ब्लास्ट के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मीनू बेहोश हो जाती है और वो वान के गोद में होती है। इसके बाद जो सुहोन थी वो साइड में बेहोश पड़ी हुई होती है और मॉन्स्टर का कुछ भी अता पता नहीं होता है। अब वान अपनी पावर से एक दरवाजा सा बनाता है और उसे सीधा सोहो के कमरे तक छोड़ देता है। वहां पर दोबारा से मीनू बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वान बताता है कि वेंजुअल का स्पिरिट दोबारा से जंगल में चला गया है। वान ये भी बताता है कि दरअसल जो वेंजुअल होते हैं वे इतने खूंखार नहीं होते हैं, बल्कि उसने लस्ट डेमन ने उसे पोजेस कर लिया था और वो सोनू का सहारा ले रहा था। दरअसल तो वो तुम्हारे पीछे था। अब इसके बाद वो सोनू से मिलने के लिए आते, जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि इससे कुछ भी नहीं हुआ, बस ये उठ नहीं रही है, ये कोमा में है। मीनू जॉन से पूछती है कि वो सच सच बताए कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर जॉन बोलता है कि वो सच कह रहा है। वो ये जो सुपरनैचुरल चीजें हो रही है इन सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद हमें वान दिखाया जाता है जो कि वेंजुअल के पास होता है। यहाँ पर वो बता रहा होता है कि कैसे वेंजुअल ने लस्ट डेमन को पोल्यूट कर रखा होता है। यहाँ पर वो गुस्सा होती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपनी डेमन की पावर यूज करते हुए और फुल डेमन ना बन जाए, लेकिन जिस पर वान बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
मीनू हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है उस लड़की से और उसके बाद वो सीधा मिस्टर चैन के पास जाती है उस लड़की की फोटो लेकर और बोलती है कि मुझे इसके सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। बट मिस्टर चैन मना कर देते क्योंकि वो सियोल से भी इसी कारण से निकाली गई थी। लेकिन मीनू किसी तरह मिस्टर चैन को मना लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें जोहान दिखाए जाते हैं जो कि उसी पृष्ठ से बात कर रहे होते हैं जिन्होंने उसे यहाँ पर भेजा होता है। यहाँ पर वो बता रहा होता है कि बहुत ही जल्द मीनू जाग जाएगी। यहाँ पर वो ये वान के बारे में भी बताता है कि वो मीनू को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रिस्ट बोलते हैं कि उसके पास हाफ डायमंड की पावर है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है और उसी ने पहले मीनू को मारा था। प्रोफेसी में लिखा हुआ कभी भी गलत नहीं होता है कि तुम्हें मीनू को जगाना था कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर बना सके। इसके बाद जूहू वान से मिलता है और बोलता है कि जब तुमने मीनू को देखा था तो तुम्हें कैसा लगा था। पर वान जाने लगता है तो जोहो पीछे से पूछता है क्या मैं ये कहूँ कि तुम्हें कैसा लगा था कि जिससे तुमने मारा था उसे वापस से सामने देखकर। लेकिन वान बोलता है कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा लगता है। लेकिन जो बोलता है कि मेरा अभी कोई मूड नहीं है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। इसके बाद मीनू और मिस्टर चैन दिखाए जाते हैं। मिस्टर चैन ने उस लड़के की सारी हिस्ट्री निकलवा ली होती है। उसका नाम क्योंग जोन था। उसने सुहू के अलावा और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया था और कभी पकड़ा नहीं गया था। इसकी दो वजह थी। पहली तो ये कि वो जेजू आइलैंड के सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और दूसरी वजह ये थी उसने जिस साइलेंट एप्लीकेशन का यूज किया था फोटो के लिए, वो एप्लीकेशन यूजर की परमिशन के अलावा किसी को भी डाटा नहीं देती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं। अब मिस्टर चैन यहाँ पर मीनू को उस अगर वेबसाइट हैक करके भी सबूत हासिल किए जाए तो वे माने नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर कंपनी के बारे में बता रहे होते हैं कि ये एक स्टार्टअप है, इसे फंड्स की जरूरत है, तो वो अपनी आंट से कहकर उसे खरीदवा लेती है और बदले में वो ध्यान होटल के मामलात में कभी भी दखल नहीं देगी। सारे एविडेंस होने के बाद भी युनजो को सिर्फ 3 साल की सजा मिलती है, जिससे कि मीनू को गुस्सा आ रहा होता है। अब यहाँ पर युनजो हॉस्पिटल में अपने वकील के साथ उसे माफी मांगने के लिए जाता है। वहाँ उसे मीनू दिख जाती है तो अजीब सी हंसी हंसने लग जाता है उसे देखकर और सुहो के बारे में गलत बातें बोलने लग जाता है। मीनू को गुस्सा आता है तो वो उसे एक पंच दे देती है और ये सारी बातें वहाँ पे वान भी सुन रहा होता है। युनजो मीनू के पास आते जिस पर मीनू बताती है कि उस लड़के को सिर्फ 3 साल की सजा मिली है, ये सही तो नहीं है, अब तो उसे भगवान ही सजा दे सकते हैं। दूसरी तरफ वान बेंजुअल के पास जाकर सुहो के लिए प्रेयर करने लग जाता है। इसके बाद हमें युनजो दिखाया जाता है जो कि सुहो की फोटो नेट पे अपलोड करने वाला होता है कि तभी युनजुअल वहां आकर उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ उसी समय पर सुहो को होश आ जाता है। दूसरी तरफ वेंजू मीनू उसे स्कूल में आकर मिलती है और सुहो को अजीब सा लग रहा था तो वो बताती है कि वो युनजी की ग्रैंड मदर है। इसके बाद वान और बेंजू दोनों ग्राउंड में बातें कर रहे होते हैं जिसपे वो बोलती है कि कितने सालों से वो वोनचोर को मिस कर रही थी, इसलिए उसे देखने के लिए चली आई। दूसरी तरफ मीनू उन्हें दूर से देखकर सोच रही होती है कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद वो वान को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती और उसे ग्रैंड मदर के बारे में पूछती है कि वो उसे कैसे जानता है, जिस पर वान बोलता है क्या वो उसे याद है, लेकिन फिर समझ आता है कि वो उसे याद नहीं है। अब मीनू को पता चलता है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है, जिसके बारे में वो वान से आकर पूछती है तो वान बोलता है कि वो इंसानों को नहीं मारता है। इसके बाद वो एक सेल फोन वान को देती है और बोलती है कि ये फोन है, जिस पर वान बोलता है कि मुझे पता है, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हो, और उसमें वो अपना नंबर मास्टर के नाम से सेव करती है। इसके बाद वो एक डिश खाती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो ये डिश वान को भी टेस्ट करवाना चाहती थी कि उसने पता नहीं ऐसी डिश कभी खाई है या ना खाई है। दूसरी तरफ जोन वान के पास आ जाता है और वान को वोनचुल के नाम से चिढ़ाने लग जाता है, जिस पर वान लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना खंजर निकाल लेता है तो जोन अपनी तलवार निकाल लेता है। दरअसल वो लड़ाई के मूड से ही आया था। दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो
वो एक बिल्डिंग में जाकर गिर जाता है तो वान भी उसके पीछे जाता है। वहाँ पर उसने बहुत सारे ट्रैप्स बिछा रखे थे जिनकी मदद से वो वान के अंदर के डेमन को जिंदा कर देता है कुछ मंत्र पढ़कर, लेकिन वान उसको अपने आप से फ्री करवा लेता है और बाद में जो उनको गले से उठा लेता है। लेकिन उसी समय मीनू वहाँ पर वही डिश टेस्ट करवाने के लिए आ जाती है जो कि वान को डेमन के रूप में देखकर बहुत ज्यादा डर गई होती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। जैसे ही वान का ध्यान मीनू की तरफ जाता है तो वो दोबारा से मीनू की तरफ अपना खंजर लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मीनू को फ्लैशबैक याद आ रहा होता है। यहाँ पर वो खंजर उसके आर पार होता हुआ दिखाया जाता है। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।